BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भारत सरकार द्वारा NCBT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI, जहां इलेक्ट्रीशियन फिटर में नामांकन लेने वो एक बार में पूरा फीस जमा करने पर 22% की भारी छूट, वहीं 2 किश्तों में फीस जमा करने पर 11% की भारी छूट, साथ ही साथ नामांकन कराने पर साइकिल मुफ्त पाए। ऑफर सीमित समय के लिए लागू। आज ही नामांकन कराएं पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवाना रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। मोबाइल नंबर है 9955982288, 9934991587। आज भाकपा के नेता केदार शाह का 26वां शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उनके मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। आज सुबह लगभग 11 बजे से लक्ष्मीपुर में उनके आवास के पास भाकपा माले के हजारों कार्यकर्ता नेता वहां पे जुटे और सर्वप्रथम उनके समाधि स्थल पर जा करके उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज से 26 वर्ष पूर्व कामरेड केदार शाह को सामंतवादी ताकतों ने उनकी हत्या कर दी थी और उसको लेकर के आज 26 साल के बाद भी केदार शाह की प्रतिमा को आज लगाया गया है और सभी लोग भाकपा माले के सभी नेता उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। सर्वप्रथम अमरनाथ यादव जो भाकपा माले के पूर्व विधायक हैं, पुराने लीडर हैं, वो पहुंचे और उसके बाद से एक एक कर माले के कार्यकर्ताओं ने उनके समाधि स्थल पे फूल माला चढ़ाकर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। भाकपा माले के जीरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा भी मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और बहुत सारे नेता भाकपा माले के नैमुद्दीन अंसारी, स्वर्णिमा सिंह, सोहिला गुप्ता जैसे नामचीन नेता वहाँ पे मौजूद थे और अपने शहीद नेता को नमन करते हुए अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। समाधि स्थल पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उनके मूर्ति का अनावरण करने के लिए सभी लोग आगे बढ़े और उसके बाद जो लक्ष्मीपुर में उनकी मूर्ति जो लगाई गई है उसके अनावरण स्थल पे पहुँचे और जो अमरनाथ यादव हैं भाकपा माले के पूर्व विधायक और अमरजीत कुशवाहा जो जीरादेई के विधायक हैं, इन लोगों ने वो कपड़ा हटा करके और शहीद कामरेड केदार शाह की प्रतिमा का अनावरण किया और नारे लगाए। इसके बाद सभी नेताओं ने इनके शहादत दिवस पर क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप जानते हैं कि देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, आज हमारे देश के अंदर जो न्यूनतम लोकतंत्र भी स्थापित था उसे ख़त्म करना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान की भी हत्या कर रही है, तहस नहस कर रही है और महान तमाम शहीदों के कुर्बानी के बाद यह मुल्क में जो आज़ादी प्राप्त हुई थी, गांधी जी के बड़े संघर्षों के बाद जो आज़ादी की प्राप्ति हुई थी, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर के तमाम लोगों के शहादत के बाद जो आज़ादी हमें मिली थी, आज उस आज़ादी को भी ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। देश के जनता का संपूर्ण संपत्ति को 2 व्यक्तियों के नाम नीलाम किया जा रहा है, पूरे देश को बेचा जा रहा है। और इतना ही नहीं, जब कोई इसका विरोध करने के लिए सड़क पर आ रहा है तो उसे गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि इससे लोकतंत्र पूरी तौर पे शर्मसार हुआ है। आज हमारे सामने यह चुनौती बन करके खड़ा है कि तमाम शहीदों के सपनों का जो भारत है,
जो नहीं बन पाया है, अभी अधूरा था, उसी को पूरा करने के लिए कॉमरेड केदार शाह ने लगातार संघर्ष किया था। उसे हमें पूरा करना है और उसको आगे बढ़ाना है। आज हम देख रहे हैं कि समाज को बांट करके, समाज में जो भाईचारा है, एकता है, आपसी जो प्रेम है, सद्भाव है, उसे समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाले जो कुछ संगठन है, आरएसएस जैसे, बजरंग दल जैसे लोग रोज़ सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पे उनका संरक्षण दे रही है। तो हम लोग निश्चित तौर पे आज अपने तमाम शहीदों को और आज़ादी के संघर्षों के भी तमाम नायकों को, यह धरती जो सिवान की धरती है, आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, शहीद उमाकांत सिंह की धरती है, जो आज़ादी के संघर्ष में अपनी शहादत पटना के धरती पर आगे बढ़ते हुए 7 छात्रों ने जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सचिवालय के समक्ष झंडा तोलन के लिए जा रहे थे, उसमें सबसे आगे के कड़ी में उमाकांत सिंह शामिल थे। वो गौरव सिवान को प्राप्त है। मौलाना मजरुल हक की धरती है सिवान, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। इसको तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, हम उन तमाम शहीदों को याद कर रहे हैं और अपने पार्टी के नेतृत्व में जो जिन साथियों ने शहादत दिया है संघर्ष करते हुए, उनको भी याद करते हुए, उनके परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगामी दिनों में भाजपा के इस पूरे साजिश को, देश को बर्बाद करने, बेचने, देश को तोड़ने के साजिश को नाकाम करेंगे और एक नए भारत बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी आज मेरे पिताजी शहीद कॉमरेड केदार शाह जी का 26वां शहादत दिवस है और साथ ही साथ मूर्ति का अनावरण है। और मैं आज खुश इस बात के लेकर हूँ कि जिस समाज के लिए, जिस वर्ग के लिए, जिन लोगों के लिए मेरे पिताजी ने शहादत दिया, आज 26 साल बीतने के बाद भी वो समाज, वो परिवार, वो पार्टी हमारे पिताजी को मान सम्मान दे रही है। वो लोग जिनके लिए लड़े, वो लोग मान सम्मान दे रहे हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है और एक बेटा होने के नाते खुशी की बात है और गर्व की बात है कि 26 साल पहले जिस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और जिन लोगों के लिए जान दिया, जिस संगठन को मजबूत करने के लिए जान दिया, वो संगठन, वो पार्टी के लोग और वो जनता जिनके लिए लड़े, वो याद कर रहे हैं। यही मेरे लिए गर्व की बात है। आज मैं इतना ही कहूँगा, ये मेरे लिए आज के लिए गर्व की बात है। केदारनाथ जी का आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। उनके जो अधूरे सपने थे, उनके जो विचार थे, गरीबों के हक अधिकार की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और केदार शाह के सपने को पूरा करेंगे। में सोच था, केदार शाह जी हमेशा गरीबों के लिए संघर्ष करते रहे और एक फर्जी मुकदमे में जेल गए। जेल से हमारे पार्टी के व्यास प्रताप सिंह के साथ जुड़े और जेल में रहते हुए कैदियों के गलत खाने के खिलाफ संघर्ष करते हुए वो बाहर आए और बाहर भी हमेशा गोरिया कोठी, सिसवन, आपको महाराजगंज, नौतन, सिवान, बहुत सारे इलाकों में जहां उनको जिम्मेवारी दी गई उन्होंने काम किया। और 18 अक्टूबर 1996 को पार्टी कार्यालय से घर लौटते समय सिवान में अपराधी ताकतों ने उनकी हत्या कर दी। वो हत्या इसलिए की गई कि जो गरीबों और शोषितों की लड़ाई आगे बढ़ रही है, अपराधी ताकतों का धाक बरकरार रहे, गरीबों को का मनोबल तोड़ा जाए, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। हम उनके विचारों के, उनके जो अधूरे सपने हैं, उनके जो लड़ाई हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हमने मूर्ति लगाया है कि लोग उनको जानें, उनके विचारों के साथ जुड़ें और उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। समाज के दबंग लोगों के जरिए सताने, दबदबा के खिलाफ साथी केदार शाह हमेशा संघर्ष करते थे और अगल बगल गरीबों के लिए उन्होंने कई बार संघर्ष किया और फर्जी मुकदमा में यहाँ के जो दबंग लोग थे उनको जेल में भी डलवाया फर्जी मुकदमा में। और जेल से आने के बाद वह गरीबों के राज के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके भूदान के ज़मीन के लिए, सीलिंग के ज़मीन के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वो एक नंबर के आदमी थे, लड़ रहे थे। हमारे ऑफिस से जब वो आ रहे थे अपने घर पर, तो बीच में उनको मारा गया कि जो ये लड़ाई जारी है अपराध के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, दंगई के खिलाफ, इस आवाज़ को दबा दिया जाए, इससे काम को रोका जाए। लेकिन हम लोगों की पार्टी जो है, पार्टी के नेतृत्व में इस विचारधारा के, उनके जो अरमान था बीच में, हम लोग इसको यहाँ ले आए। आज लगभग 26 बरस हो गया। 18 अक्टूबर को उनकी हत्या हुई थी
और आज भी उस लड़ाई को हम लोग आगे ले जाएंगे और उन गरीबों के राज के लिए हम लोग हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अब ई-स्कूटी, ई-बाइक, ई-रिक्शा लेना हुआ आसान। दुकानदार भाई आज ही मात्र 50% देकर घर ले जाए। कोमागी की स्कूटी एवं बाइक, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दिवाली पर बम्पर छूट, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सब डीलर के लिए भी संपर्क करें। कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड नियर चाप ढाला, सिवान। ब्रांच ऑफिस बबुनिया रोड, स्टाइल बाजार के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर है 8539910141, 8709001639। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर B कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर B कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। NX पावर इन्वर्टर, सोलर, ई-रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क